माय डियर स्टूडेंट्स, हफ्ते भर बाद आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं बाल गोविंद भगत नामक चैप्टर के बारे में जानने के लिए। मेरे प्रिय छात्रों, आपको जब फर्स्ट पार्ट मैंने इस बाल गोविंद भगत का दिया था तो उस पार्ट में मैंने आपको बाल गोविंद भगत के बारे में ये बताया था कि बाल गोविंद भगत एक साधारण से गृहस्थ खेती बाड़ी करते थे। घर में लेखक के अनुसार उन्होंने, लेखक ने कभी उनकी गृहिणी को तो नहीं देखा था, लेकिन लेखक के अनुसार उनके घर में उनकी एक पतोहू और उनका एक बेटा था। बाल गोविंद भगत करते थे तो खेती गृहस्थी, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन वो गृहस्थ होते हुए भी एक सन्यासी थे। उनके अंदर सन्यासी के सारे गुण मौजूद थे। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। उनके व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में फिर से हम लोग रिपीट कर लें। वे गोरे करके गोरे और रंगे और मजोले करके इंसान थे। उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास थी। कबीरपंथी विचारधारा में विश्वास रखते थे। कबीर दास जो हिंदी के महान कवि हैं, उनको ही वो अपना साहब मानते थे, अर्थात उनके ही वो आदर्शों पर चलते थे। कबीर को ही अपना भगवान ही मानते थे। कमर में लंगोटी लपेटे रहते, मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते थे, गले में मस्त तुलसी की माला थी। ये मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े थे। और आपको मैंने ये भी बतलाया था कि उनके अंदर साधु के व्यक्तित्व के सारे गुण मौजूद थे। वे अलौकिक संगीत के गायक थे। आषाढ़ के रिमझिम फुहारों के बीच जब धान के खेत की रोपनी होती थी तो उस रोपनी में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और धान की रोपाई करते समय उनकी अंगुलियां तो खेतों में धान की रोपनी करती ही थी, लेकिन मुखार बिंदु से अनुपम संगीत का स्वर वातावरण में बिखरता रहता था। और उस धुन में सारे के सारे नर नारी जो वहां पर रहते थे, जो खेत की धान की रोपनी में लगे रहते थे, वे सब के सब मस्ती भरे गीत गाया करते थे। आपको हमने फर्स्ट पार्ट में ये भी बताया था कि भादों की रिमझिम फुहारों के बीच जब मूसलाधार बारिश खत्म होती थी, लगभग आधी रात का वक्त बीत चुका होता था, उस समय जब दादू की टाइटल की आवाज सुनाई पड़ती थी, बाल गोविंद भगत खजड़ी बजा बजा करके रात को गीत गाया करते थे। एक तरीके से अपने दार्शनिक अंदाज में लोगों को अपना उपदेश दिया करते थे। आपको मैंने बताया था कि उनके 2 गीत बड़े प्रसिद्ध थे। उन 2 गीतों को वो बहुत ज्यादा गाया करते थे। एक तो उनका गीत था जिसमें वो बताते थे कि एक गीत तो ये था कि जब वो बतलाया करते थे कि गोदी में पियवा चिहू का उठे सखिया चमक उठे ना। और दूसरा जब वो गीत गाते थे तो तेरी गठरी में डाला चोर मुसाफिर जरा। इन दोनों का संदेश भी मैंने आपको बताया। आइए आज हम अपने सेकंड पार्ट को प्रारंभ करें। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम ये बता दें कि बाल गोविंद भगत अभी आपने जाना कि अलौकिक संगीत के गायक थे। उनके स्वर लहरी से हमेशा ही कबीर के गीत पूजा करते थे और कबीर के गीतों को पसंद, कबीर के पद को बहुत अधिक गाया करते थे। प्रभाती और संध्या दोनों के गीतों में शुमार था। बाल गोविंद भगत की प्रभाती शुरू होती थी, याद रखिएगा, कार्तिक मास से प्रारंभ होकर फागुन तक चलती थी। भोर में लगभग वो उठते थे, नदी पर 2 मील दूर नदी पर स्नान करने जाते थे और नदी पर स्नान करने के बाद फिर वो जब नहा धोकर के वापस लौटते थे तो गांव के बाहर एक पोखरा पड़ता था। पोखरे के पास एक ऊंचा टीला रहता था। उसी ऊंची टीले पर बैठ करके वो खजड़ी बजा बजा करके प्रभाती गीत गाया करते थे। याद रखिएगा फिर से समय, कार्तिक मास से फाल्गुन मास तक। जाने की ठंड भरा प्रातः काल का समय, लेकिन उनके शरीर पर ही कंबल के अलावा कुछ भी नहीं रहता। सोच सकते हो कि वो किस व्यक्तित्व और किस विचारधारा के इंसान थे। और लेखक जो कि इस गीत को सुना करता था, कभी अपने घर से ही उसको सुन रखा था कि बाल गोविंद भगत प्रभाती गीत गाया करते थे। एक दिन मार्च का समय, नियर अबाउट आप ये मान के चलो कि इंग्लिश महीने को यदि आप लो तो दिसंबर या जनवरी,
जबकि कड़ाके की ठंड पड़ा करती है, शीतलहर चल रही होती है और कुहासा चारों तरफ छाया रहता है। उस समय जब भी घर से निकलना दुश्वार हो जाता है, बाल गोविंद भगत केवल एक कंबल ओढ़ करके और गांव के बाहर एक टीले पर बैठ करके प्रभाती गा रहे थे। विलक्षण व्यक्तित्व था उनका। लेखक जो कि बहुत देर तक सोने का आदी था, एक दिन रामकृष्ण बेनीपुरी जी जो इस चैप्टर के लेखक हैं, आपको पता होगा, वो एक दिन प्रातः काल भोर में, अभी रात का आलम समाप्त भी नहीं हुआ है, सुबह की लाली अभी धरती पर आई भी नहीं है, अर्थात एकदम भोर के वक्त में लेखक की नींद अचानक टूट पड़ी और वो भी उनके गीत का आनंद लेने के लिए घर से निकल पड़े। चाड़े की ठिठुरन भरी वो माघ मास की रात, वो भोर थी। लेखक कांप रहा था और कांपते हुए जब वो उस टीले के पास पहुंचा जिस टीले पर बैठ करके बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि इस जाड़े की इस ठिठुरन भरी प्रातः काल भोर की बेला में भी बाल गोविंद भगत मस्ती से गीत गाए जा रहे हैं और उनके शरीर पर कंपन की जगह परिश्रम की बूंदें छलक रही हैं। क्या क्या व्यक्तित्व था! और अपनी मस्ती में गीत गाए जा रहे हैं, अपने तन मन की सुख को खो कर एक तरीके से अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराते हुए एक दार्शनिक अंदाज में कबीर के पद गाए जा रहे हैं। यही हालत शाम के समय होती थी, लेकिन संध्या काल में जब वो भगवान को याद किया करते थे, शांति गीत जब वो गाते थे, तो अपने घर के आंगन में बैठ करके घर के आंगन में आसन जमा लेते थे। गांव के कुछ लोग और भी आ जाते थे, खजड़ी और करताल बजा करके सभी लोग गीत गाया करते थे। बाल गोविंद भगत कबीर दास के गीतों की, कबीर दास के पद की एक पंक्ति गाते थे, लोग उसको दोहराते थे और दोहराते दोहराते उस गीत की मस्ती में इतने वो लोक मंडली खो जाते थे कि सब तरफ मस्ती ही मस्ती। बाल गोविंद भगत उसी बीच में उठ करके नाचने लगते थे उस ग्रुप में और सारे लोग मस्ती में झूमते हुए गा रहे हैं। एक तरीके से अनुपम गीत संगीत का समा बिखरा रहा था। ये था उनके संगीत का जादू। मेरे प्रिय छात्रों, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। सोचो, दुनिया में जिसका एक ही बेटा हो, जो उसके घर का चिराग हो और उसकी यदि आकस्मिक मौत हो जाए और परिवार में केवल उसका पिता और उसकी पत्नी हो, उस परिवार के दुख का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन वाह रे वाह गोविंद भगत, किस प्रकार के तुम इंसान थे। बेटा मर चुका, बेटी की लाश को आंगन में लिटा दिया गया है, सफेद चादर से उसको ढक दिया गया है और बाल गोविंद भगत उसकी लाश के पास बैठ करके अपनी गीत संगीत की दुनिया में खोए हुए हैं, कबीर के भजन गा रहे हैं, आंखों में आंसू का नाम तक नहीं। एक पिता इतना कठोर हृदय का! लेखक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब लेखक बाल गोविंद भगत के पुत्र की मौत का समाचार सुनकर उसके घर के पास पहुंचा, तो ये दृश्य देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया। एक पिता, उसका दिल इस प्रकार का, इकलौता बेटा दुनिया छोड़ चुका है और पिता लाश के पास बैठ करके भगवान के गीत गा रहे हैं। गांव की औरतें आसपास में रो रही हैं। पुत्र बनो अर्थात पतोहू बैठ करके उसके बेटे की लाश के पास जार गुजार रोई जा रही है और पिता है कि गीत गा, पिता है कि
गाने के साथ साथ पतोहू को रोने से मना कर रहा है, मत रो, ये दुख का समय नहीं है, ये आनंद बनाने का समय है। क्यों ही कहा? क्योंकि उनकी अनुसार, बाल गोविंद भगत की अनुसार, आत्मा परमात्मा के पास जा रही है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। ये दर्शन है उनका, कबीरदास का दर्शन है कि इस नश्वर शरीर में जो आत्मा होती है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अदम शरीरा, 5 तत्वों से बनी हुई है शरीर, एक दिन मिट्टी की है, मिट्टी में मिल जाती है। आत्मा अजर और अमर है, वो नष्ट नहीं होती, वो फिर से परमात्मा के पास चली जाती है अपना दूसरा रूप लेने के लिए। आत्मा जब परमात्मा के पास से आती है इस नश्वर दुनिया में, तो अपने प्रियतम परमात्मा के लिए तड़पती रहती है। और जिस दिन इंसान मौत की आगोश में समा जाता है, उसी दिन वो प्रियतमा जो आत्मा है अपने प्रेमी के पास, प्रेमी अर्थात परमात्मा से उसका पुनर्मिलन हो जाता है। और पुनर्मिलन का जो आनंद बहुत दिनों के बाद मिलता है, उसके पास उस पुनर्मिलन के आनंद में वो समाहित हो जाती है। तो जहां दो प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन हो रहा है, वहां पर दुख कैसा, वहां तो आनंद का क्षण होना चाहिए ना। इसीलिए बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को समझा रहे हैं कि ये दुख करने का वक्त नहीं है, ये आनंद का वक्त है, इसलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए। आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा के पास चली गई है। ये था उनका दार्शनिक अंदाज। बेटे का श्राद्ध कर्म पूरा हुआ, शाही क्रिया जब संपन्न हो गई, तो उस पतोहू का जो भाई आया हुआ था, उस भाई से बाल गोविंद भगत ने कहा कि ऐसा करो, इस पतोहू को अपने साथ लेके चले जाओ और फिर इसकी अभी दूसरी शादी करा देना, अभी इसकी उम्र ही क्या है। पतोहू ने जब इस बात को सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो बड़ी अनुनय विनती की, हाथ जोड़ करके अपने ससुर बाल गोविंद भगत के पास रो रही है, विनती कर रही है कि मुझे अपने चरणों से अलग न करें। इस परिवार में मेरे के अलावा फिर आपका कौन देखने वाला होगा? इस बुढ़ापे के समय में आपको कौन अन्न पानी देगा? कम से कम मैं आपके पास रहते हुए आपकी सेवा करना चाहते हो। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, अंतिम था। उन्होंने अपनी अंतिम चेतावनी स्वरूप कह दिया कि यदि तुम अपने भाई के साथ नहीं जाती हो, अपने दूसरे विवाह का निश्चय नहीं करती हो, तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। सोचो, बाल गोविंद भगत घर को छोड़कर जाने की बात बोल रहे हैं। विवश होकर के उस पुत्र वधू को अर्थात बाल गोविंद भगत की पतोहू को अपने भाई के साथ जाने पर विवश होना पड़ता है। और उसके बाद वो अपने भाई के साथ अपनी मायके चली जाती है। अब यहां कीड़े पड़ जाते हैं बाल गोविंद भगत। और बच्चों, बाल गोविंद भगत की जो मौत होती है वो भी उन्हीं की अनुरूप होती है। वह प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, पैदल ही 30 मील की यात्रा को पूरा करते थे। तो 30 मील की यात्रा में वो उपवास व्रत रखा करते थे और उपवास व्रत रह करके केवल पानी पी करके वो गंगा स्नान करने जाया करते थे। अब पुत्र के मौत के बाद वो पुनः गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा स्नान करके जब वो वापस लौटते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और एक दिन ये मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल जाती है और इस नश्वर दुनिया से वो सितारा बाल गोविंद भगत हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाता है, इस नश्वर दुनिया को अलविदा कर देता है। और इस प्रकार कबीर को अपना आदर्श मानने वाला, कबीर को अपना शाह मानने वाला, गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी का जीवन बिताने वाला, प्रभाती के अनुपम गीतों को गाने वाला, संध्या काल के
अनुपम गीत की छटा बिखेरने वाला, अपने इकलौते पुत्र की मौत के बाद भी दार्शनिक अंदाज में भजन गीत गाने वाला वह अनुपम सितारा जो कबीर के पद को हमेशा ही गाया करता था, कबीर की जीवन आदर्श को ही अपने जीवन आदर्श में मान लिया था और ये मान लिया था कि ये आत्मा अजर और अमर है। ये आत्मा जो अपने प्रेमी परमात्मा को छोड़ करके इस नश्वर दुनिया में आई हुई है, एक दिन उसी के लिए तड़पती रहती है और एक दिन जब इस जीवन का अंत होता है तो वह प्रेमिका रूपी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा के पास चली जाती है। इस अनुपम दार्शनिक सिद्धांत को रखने वाला बाल गोविंद भगत एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़ करके विदा हो जाता है और यहीं पर इस कहानी का समापन हो जाता है। फिर अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो फिर अगली बातें होंगी। ओके, गुड बाय।